आप देख रहे हैं ग्राम समाचार, खबर से असर तक। हर तरफ रक्षाबंधन के गीतों का मधुर संगीत और सड़क के किनारे राखियों से सजी हुई दुकानें सावन माह के पूर्णिमा के आ जाने का सहज ही आभास करा देती है। जहां एक ओर भारत से वेदों का ज्ञान विश्व में फैला, वहीं दूसरी ओर समय के साथ कई कुरीतियों और अंधविश्वासों ने भी अपना जड़ जमा लिया, जिसके कारण आज प्रचलित कई त्योहार और परंपराओं के वास्तविक स्वरूप को जानना और अपनाने की एक चुनौती बन गई है। आज रक्षाबंधन मना रहे हैं हम आपके सामने रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सभी पक्षों और मान्यताओं को आपके सामने एक एक करके रखेंगे, ताकि आप सही और गलत को हूबहू जान सकें। इसी बात को ध्यान में रखकर पेश है ग्राम समाचार की एक खास रिपोर्ट। जहाँ तक रक्षाबंधन का सवाल है, वर्तमान काल में हम इसको जोड़ देते हैं भाई बहन के स्नेह से, प्यार से, कि भाई बंधन का ये प्रेम है। भाई बंधन एक दूसरे को रक्षा का वचन देते हैं और इसके लिए हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। लेकिन खाली यही बात नहीं है। अगर आप पीछे की ओर चलेंगे, थोड़ा सा और पुराने ज़माने की ओर जाएंगे, इतिहास में भी आया है कि कर्णावती ने हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र भेजा था और रक्षा का वचन लिया था और रक्षा करवाया था। ये बात भी आती है। लेकिन और उसके पीछे अगर चलिएगा तो जहाँ भी हम वेद में भी देखते हैं कि अगर जहाँ पूजा पाठ वगैरह हुआ, जो भी पूजा पाठ देवताओं की पूजा जब करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले होता है कि जो नेगेटिव ऊर्जा है, जिस स्थान पर हमने पूजा का वचन लिया है, जहाँ पर हमने पूजा का संकल्प लिया है, उस स्थान के नेगेटिव ऊर्जा को हटाने का प्रयास किया जाता है। और उसको हटाने के बाद जो जजमान जो पूजा पर बैठे हैं, उनको रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ताकि वो सभी प्रकार के आपत्तियों से सुरक्षित रहे। वहाँ भी है ये। और अगर रक्षाबंधन के आपके मंत्र को आप देखेंगे तो वहाँ पर आता है कि येन बंधो बलि राजा दानवेंद्र महाबलो तेन त्वांग प्रतिबद्धामी रक्षे माँ चला चला। यानी इसका अर्थ ये हुआ हिंदी में सर कि जिसके लिए दानवों में इंद्र कहलाने वाले राजा बलि बांधे गए थे, उसी के लिए है जजमान मैं तुम्हें बांध रहा हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। तो वहाँ पर बाली ने दान का संकल्प किया था कि मैं आपको 3 डेग पृथ्वी दूंगा वामन को। और उसके बहाने चूंकि वहाँ पर बाली को यहाँ से पाताल की ओर भेजना था, तो वामन ने अपना स्वरूप विस्तार कराया और उसके ज्वाला जो है उसको पाताल के लोक का राज दिया। तो यहाँ पर भी जजमान और पुरोहित का भी आता है कि इसमें पुरोहित जो है इस मंत्र से बांधते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से कि दान देने के कारण राजा बलि बांधे गए, लेकिन फिर भी उन्होंने दान देना नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से हे जजमान, आपकी सुरक्षा हो, आप रक्षित रहें, सब प्रकार से आपत्तियों सुरक्षित रहें, लेकिन हमारा जो है हमारी वृत्ति जो है उसको आप हमें प्रदान करें। ये यहाँ पर है कहा गया है। धर्म प्रेमी सज्जनों, महानुभावों, सत्य सनातन वैदिक धर्म जो हमें उचित आचरण सिखाता रहा है, जिस आचरण से हम उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष तक को प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी प्रकार के ज्ञान को वेद में दिया हुआ है। आज श्रावण की पूर्णिमा है। इस दिन रक्षा होनी चाहिए। रक्षा ज्ञान से ही होती है। बिना ज्ञान के रक्षा नहीं हो सकती। और ज्ञान का मुख्य स्रोत वेद है। और इस समय के
महीने को श्रावण इसीलिए कहते हैं कि यह श्रवण करने का मास है। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हुए उसी दिन से वर्षा ऋतु के आगमन के हो जाने के कारण सभी लोग जंगलों से तपस्वी, मुनि, यति, विद्वान सभी लोग ग्राम में आ जाते हैं और हमारे जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी अब गार्हस्थ जीवन जी रहे हैं, हम गार्हस्थों को पुनः वेद का श्रवण कराते हैं, पुनः वेद का ज्ञान स्मारित कराते हैं और आज का यह दिन श्रावणी उपाकर्म के रूप में जाना जाता है। यह समस्त वेदवित विद्वानों का श्रेष्ठतम कर्तव्य है कि इस पूरे मास में जब वर्षा का प्रारंभ हो जाता है, खेती का कार्य भी कुछ कुछ आरंभ हो जाता है, उस समय आप आकर गृहस्थों को शेष बचे समय में ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत मुहूर्त में, रात्रि के समय वेदों का श्रवण कराएं, वेदों को बताएं। उनके ज्ञान में जो थोड़ी बहुत शिथिलता आई होगी उसको पुनर्नवीकरण कर दें। इसीलिए इस समय को हम श्रावण कहते हैं। श्रावण श्रवण शब्द से बनता है और श्रवण शब्द श्रु धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है सुनना। इसीलिए सुनने के कारण ही श्रवण कहा जाता है। जब हम श्रवण शब्द पर विचार करेंगे तो हमारे मन में श्रूयते अनेन इति श्रवण, और श्रु में ल्यूट लगकर युवा रना को ये संस्कृत जानने वाले जानते हैं, श्रवण शब्द बनता है। श्रवणेन आचरति, श्रवणेन युक्ता पौर्णमासी श्रावणी। श्रवण से युक्त जो यह पौर्णमासी है, इसीलिए इसको श्रावणी कहते हैं। यह हमारे वेदों को गार्हस्थों के लिए पूर्ण रूप से पुनः उपस्थित करने का मास है। इसलिए इसको हम दूसरे शब्दों में श्रावणी उपाकर्म भी कहते हैं। मनुष्य की रक्षा बिना ज्ञान से नहीं हो सकती। बिना ज्ञान के वह कोई कर्म नहीं कर सकता, और कर्म करता हुआ भी ज्ञान हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। कर्म करता हुआ अपने ज्ञान को बढ़ाने की विशेष कृपा ईश्वर ने इस समय हमें बताई है, उपदेश दिया है। इसीलिए इसको हम श्रावण मास के रूप में जानते हैं। श्रावण मास में वेदों का पाठ, वेदों के मंत्रों का अर्थ, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान, आए हुए विशेष समस्याओं का वैदिक समाधान, भूले हुए ज्ञानों को पुनः स्मारित करने की जो हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही थी, इसी को श्रावणी उपाकर्म कहते हैं।
यदि हम इस परंपरा की रक्षा करेंगे, ज्ञान की रक्षा करेंगे, तो हमारी रक्षा स्वयं हो जाएगी। दुनिया में जो भी दुख है, उस दुख के कारण, जिस कारण से ये दुख होता है, वो अज्ञान के अलावे कुछ भी नहीं है। और अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान ही प्राप्त करना पड़ेगा। और ज्ञान का मुख्य स्रोत वेद ही है, और वेद से ही ज्ञान प्राप्त कर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। हम 3 प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं। जैसे व्यक्ति जेल में बंद रहता है, प्रथम फाटक, फिर दूसरा फाटक, फिर तीसरे फाटक में कैदी बंद रहता है, ठीक उसी प्रकार यह जीव आत्मा भी इस स्थूल शरीर में कैद है, इस सूक्ष्म शरीर में बंधा हुआ है, इस कारण शरीर में बंधा हुआ है। इन तीनों प्रकार के बंधनों को शिथिल करता हुआ, ज्ञान को प्राप्त करता हुआ मोक्ष की ओर यात्रा करें। इसी के लिए यह पवित्र माह, पवित्र कार्य, पवित्र ज्ञान, पवित्र वेद से प्राप्त करने हेतु श्रावण आता है, जिससे हमारी रक्षा होती है। इसलिए हमें इस समय केवल और केवल वेदों को ही याद करना चाहिए। 1 मंत्र, 2 मंत्र, 5 मंत्र, हमारी आयु जितनी है, यदि हम 25 वर्ष की ही गारस्थ आयु मान लें और प्रति 25 वर्ष में श्रावण को 5-5 मंत्रों को ही यदि याद करें, यदि हम समझने का प्रयास करें, तो 125 मंत्रों को हम सीख सकते हैं, 125 मंत्रों का अनुसरण कर सकते हैं। हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हम रक्षा के व्रत का पालन करें, अहिंसादि व्रत का पालन करें, और अहिंसादि व्रत का पालन करते हुए अपनी रक्षा करने हेतु यह जो हम बंधन में पड़े हुए हैं, इस बंधन से मुक्त करने हेतु हमें जो वैदिक ज्ञान परमात्मा ने दिया है, उस वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस समय हम आज कुछ नहीं भी कर सकते हैं, तो इतना अवश्य करें, स्नान आदि कर अपने को शुद्ध कर आज के दिन यज्ञोपवीत अवश्य बदलें। यह यज्ञोपवीत को नवीन करने का भी दिन है, और यज्ञोपवीत को नवीन कर कुछ कुछ वेद मंत्रों को अवश्य पढ़ें। वेद परमात्मा की वाणी है, यह मानव मात्र के लिए है, मानव मात्र के कल्याण के लिए है। इसलिए हमारा कल्याण हो, हमें संसार में सुख की प्राप्ति हो, और संसार से हम जीवन मुक्त होते हुए स्वर्ग को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें, बंधन को शिथिलता में डालें। यही आज के श्रावणी उपाकर्म की यह शुद्ध पर्व, यह पवित्र पर्व हमारे समक्ष ऋषि महर्षियों ने बहुत दिनों से रखा है।
जब से मनुष्य इस सृष्टि में उत्पन्न हुआ है, ऋषि को वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया है। उस समय से यह सुंदर परंपरा चली आ रही है, पर दुर्भाग्य से आज थोड़ा सा इसका रूप बदल गया है। हमने इसको अन्य पौराणिक कथाओं से जोड़ लिया है और थोड़ा सा जो सावधान हैं वो यह कहते हुए रक्षा का बंधन कर रहे हैं, एक सूत्र बांध रहे हैं दाहिने कलाई में, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। हम सभी जानते हैं कि बलि दानवों के राजा थे, दानी थे, उन्होंने विजय प्राप्त किया था, समस्त देवताओं को उन्होंने परास्त कर दिया था। शुक्राचार्य यज्ञ के लिए लेकर बैठे हुए थे, ये पौराणिक कथा है। उसी समय विष्णु भगवान वामन अवतार लेकर आते हैं और उनकी परीक्षा करते हैं और परीक्षा करने के क्रम में दान मांग लेते हैं। शुक्राचार्य के मना करने पर भी दान बलि देने के लिए अपने स्वभाववश तैयार हो जाता है। परिणाम 3 पग भूमि है, एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में स्वयं अपना मस्तक वो नपा देते हैं। विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं और विष्णु भगवान को लेकर पाताल लोक चले जाते हैं, जहां पर जाकर माता लक्ष्मी उनकी बहन बनकर उनकी सेवा कर उनके दाहिने हाथ में कलाई बांधकर, रक्षा का सूत्र बांधकर विष्णु भगवान को छुड़ा कर ले जाती है। बलि उन्हें छोड़ देते हैं। ये पौराणिक कथा फैल सी गई है। विष्णु शब्द का अर्थ ही है व्यापक परमात्मा, जो कण कण में व्यापक हैं। उस परमात्मा को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा ही कण कण में है और यह कण कण भी परमात्मा में ही है। इसलिए परमात्मा को किसी अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपना कार्य बिना किसी सहायता से पूर्ण रूप से कर सकते हैं, करते हैं। इसीलिए उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उस परमात्मा की शरण में, उस परमात्मा के दिए गए ज्ञान वेद को हम पढ़ें और वेद को पढ़कर अपनी रक्षा करें। इन झूठी कथाओं में न फंसें। आज जो ये सुनने को हमें मिलेगा, सामान्य लोग इतना ही पढ़ेंगे, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। थोड़ा सा जो ज्यादा और समझदार होंगे इसके साथ थोड़ा सा और पढ़ेंगे, जनेन विधिना यस्तु रक्षा बंधनम आचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत। संवत्सर भर आप सुखी हों। संवत्सर भर यदि सुखी होना है तो हमें विद्या ही अपनानी पड़ेगी, ज्ञान ही अपनाना पड़ेगा, ज्ञान की ही वृद्धि करनी पड़ेगी।
बिना ज्ञान के वृद्धि के सुख नहीं हो सकता, बिना ज्ञान की वृद्धि के हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए इन झूठी कथाओं को छोड़ देना चाहिए और ज्ञान की वृद्धि जैसे हो, जिनकी सहायता से हो, उनकी सहायता लेकर ज्ञान की वृद्धि करें। और इस पूर्ण श्रावण मास में आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर इस श्रावण की पूर्णिमा तक निश्चित रूप से वेद का अध्ययन करें, विद्वानों के नजदीक जाएं, अपने जीवन को उत्तम बनाएं और उत्तम बनाकर श्रेष्ठ कर्म करता हुआ मोक्षानंद को प्राप्त करें। श्रावणी उपाकर्म की यही विशेष बात थी। श्रावणी उपाकर्म वेद की रक्षा के लिए है और वेद की रक्षा वेद के पाठ से, वेद के श्रवण से होता है। जब तक पाठ न हो, जब तक श्रवण न हो, जब तक यह आपके स्मृति में न आए, जब तक यह आपके आचरण में नहीं आए, तब तक आपकी रक्षा नहीं हो सकती है। चाहे लाख कलावा बांध लें, लाख राखे धागे बांध लें, आप नहीं हो सकती रक्षा। रक्षा ज्ञान की वृद्धि से हो सकती है। ज्ञान की वृद्धि से आपके आचरण में सुधार आता है। आपके आचरण में सुधार आने से आपके धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि होने से ही पुण्य कर्म की ओर आप झुकते हैं और पुण्य कर्म करके ही आप बंधन को शिथिल कर सकते हैं। और बंधन ही दुख का कारण है, बल्कि दुख ही बंधन है, बंधन ही दुख है। इस स्वतंत्रता के अभाव को प्राप्त कर आप परमात्मा के सानिध्य में जाकर अनवरत अव्याहत गति से इस संसार में भ्रमण कर सकते हैं। जो सुख चाहे प्राप्त कर सकते हैं, जो ज्ञान चाहे परमात्मा के सानिध्य में प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुंदर रक्षा का धर्म लिए हुए, रक्षा का संदेश लिए हुए यह पूर्ण श्रावण मास हमारे समक्ष हर वर्ष उपस्थित होता है। इसलिए हर वर्ष हमें इन महीनों में सभी गृहस्थों को कुछ कुछ वेद मंत्रों को पढ़ना और समझना चाहिए, अपने आचरण में उसको अपनाना चाहिए, आचरण को शुद्ध और सही करना चाहिए, तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आज कम से कम निश्चित रूप से स्नान करें, अपने को शुद्ध करें, अपने को शुद्ध वस्त्र से सुसज्जित करें और शुद्ध वस्त्र से सुसज्जित कर आज यज्ञोपवीत को भी अवश्य नवीन करें। अवश्य ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम वलमस्तु तेजः। इस मंत्र को आप अवश्य पढ़ें। यह मंत्र आपको यह शिक्षा देता है कि आयुष्यमग्रयम्, अपनी आयु को आप किसी भी तरह से कम न होने दें। जो आयु आपने परमात्मा की कृपा से प्राप्त किया है उसमें आप वृद्धि करें। ऐसा भोजन, ऐसा आचरण, ऐसा शयन, ऐसा अपना दैनिक गतिविधि रखें जिससे आपकी आयु में वृद्धि हो। कोई ऐसा गलत कार्य न करें जिससे साल भर तक, जिससे आपकी आयु किसी भी प्रकार से कम हो। हम चाहे अनचाहे, जाने अनजाने यदि गलत भोजन, गलत विचार, गलत विद्या, गलत ज्ञान, गलत आचरण करेंगे तो पहला प्रभाव हमारी आयु पर होगा, पहला प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर पर होगा और इस स्थूल शरीर पर प्रभाव होने के कारण हमारी आयु कम होगी। इसलिए सर्वप्रथम आज आयु की रक्षा
आयु की वृद्धि, अपनी आयु को बढ़ाएं, ताकि हम अधिक से अधिक पुण्य कार्य कर सकें, मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकें। दूसरा, बल को प्राप्त करें। प्रत्येक प्रकार के बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, विद्या बल, संगीत, कितने प्रकार के बल हैं, सभी प्रकार के बलों की वृद्धि करें। एक भी बल कम न हो। आप निर्बलता की ओर न जाएं, आप दुर्बलता की ओर न जाएं। आपकी स्मृति, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो। आज का यह श्रावणी उपाकर्म हमें बल बढ़ाने को कहता है, इसीलिए हमारी रक्षा भी होगी, नहीं तो कोई उपाय से हमारी रक्षा नहीं होगी। और सभी बलों में विद्या बल सबसे बड़ा बल है, और दान में भी ब्रह्मदान सबसे विशिष्ट है। इसीलिए ब्रह्म दान करते हुए, विद्या का दान करते हुए विद्या बल की वृद्धि करें। यही श्रावणी उपाकर्म है, इसी से हमारी रक्षा हो सकती है। पुनः कहा, तेज की वृद्धि करें। कहा, तेज क्या है? तेजो असि तेजोमय देहि। हे परमात्मा, आप तेजोमय हैं, आप मेरे अंदर तेज की वृद्धि करें। तेज क्या है? तो इसके आगे झट से कहा, तेजो असि तेजोमय देहि। तो कहा, वीर्यम असि वीर्यमय देहि। तेज ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है, वीर्य की रक्षा है। इस वीर्य की रक्षा कर जब हम इसका खपत अपने मस्तिष्क में करेंगे, तो एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऋषि पातंजल कहते हैं, दिव्य आस्वाद, दिव्य वार्ता, दिव्य प्रातिभ की प्राप्ति होगी। प्रातिभ ज्ञान को आज प्राप्त करना है। मनुष्य अपनी रक्षा कैसे करेगा? जब मनुष्य को विवेक हो जाएगा। विवेक किसे कहते हैं? जब कोई दो पदार्थ आपके समक्ष है और आप उन दो पदार्थों को सामान्य और विशेष धर्म जानकर अलग अलग ठीक ठीक समझ सकते हैं और उसका ठीक ठीक उपयोग कर सकते हैं, इसी को तो विवेक ज्ञान कहते हैं। विच धातु से बना दो पदार्थ कैसे अलग अलग है। संसार की ओर भी ध्यान दें तो एक जड़ मिलेगा, एक चेतन मिलेगा। दिन है तो रात है, ज्ञान है तो अज्ञान है। हम अज्ञानता को दूर करें, ज्ञान की वृद्धि करें, और इस विवेक ज्ञान को प्राप्त करने के पहले का जो ज्ञान है उसी को प्रातिभ ज्ञान कहा गया। जैसे सूर्य के आने के पहले उसकी लालिमा आ जाती है, ठीक उसी प्रकार विवेक ज्ञान को उत्पन्न करने के पहले का जो ज्ञान है वह ज्ञान प्रातिभ ज्ञान कहलाता है। और जितना अधिक आप प्रातिभ ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना अधिक आप विवेक को प्राप्त करेंगे, और जितना अधिक विवेक को प्राप्त करेंगे उतना अधिक वैराग्य को प्राप्त करेंगे, और जितना इसका अभ्यास करते जाएंगे उतना आप अपनी रक्षा करते जाएंगे। इसीलिए श्रावणी उपाकर्म में रक्षा से अपने को जोड़ने का है, अपनी रक्षा करने के लिए है, अपना तेज बढ़ाने के लिए है। तेजो असि तेजोमय देहि, वीर्यम असि वीर्यमय देहि, वलम असि वलमय देहि, ओजो असि ओजोमय देहि, मन्यु असि मन्युमय देहि, सहो असि सहोमय देहि। आज मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है कि प्रथम काम स्नान करके शुद्ध वस्त्र से अपने को तैयार करके यज्ञोपवीत बदल करके आयु बल और तेज की वृद्धि की प्रतिज्ञा करके अवश्य श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ करें। पश्चात आज का भोजन
शुद्ध और सात्विक रखें, तभी आप अपनी रक्षा कर पाएंगे और अपने साथ साथ दूसरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसी के लिए यह पवित्र श्रावणी उपाकर्म का दिन हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने आदिकाल से निर्धारित किया है। इसके साथ और जितनी कथाएं जुट जाएं, वो आप माने न माने, उस पर मेरा कोई आग्रह नहीं है, पर शुद्ध रूप से शुद्ध ज्ञान की वृद्धि के लिए गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए, बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाने की प्रार्थना करते हुए ऐसा ही आचरण करने की कृपा करें, क्योंकि धर्म आचरण को ही कहते हैं और आचरण आचार्य से ही प्राप्त होता है। आचारम ग्राह्यति, आचरण आचार से ही प्राप्त होगा, आचार्य के बिना आचरण प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह पूरा माह आचार्य आप पर कृपा करता है। सारे आचार्य वनों से, जंगलों से आपके पास आ जाते हैं, आपकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। इसलिए आप अपने ज्ञान की वृद्धि कर, अज्ञानता को दूर कर, दुखों के मूल कारण को दूर कर मोक्ष सुख को प्राप्त करें। यही मेरा आग्रह है, यही मेरी प्रार्थना है, यही श्रावणी उपाकर्म है। ईश्वर हम सबों को इस श्रावणी उपाकर्म का सुंदर संदेश हमेशा इसी तरह उपलब्ध कराते रहें और हम अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहें, हम अपनी रक्षा करते रहें, अहिंसा आदि व्रतों का पालन करते रहें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रूपी यमों का पालन करें, शौच, संतोष, स्वाध्याय आदि का पालन करें। नियमों का 5 यम हैं और 5 नियम हैं। इन सभी यम और नियमों का पालन करने का आज व्रत लें और व्रत लेकर अपनी रक्षा करते हुए अन्यों की भी रक्षा करें, दूसरों की भी रक्षा करें, क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं जी सकता है। मनुष्य 4 कार्य अकेला नहीं कर सकता है। जन्म स्वयं नहीं ले सकता है, माता, पिता, परमात्मा तीनों की सहायता चाहिए। शिक्षा स्वयं नहीं प्राप्त कर सकता है आचार्य, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे अन्य आचार्य हो, तीनों में से तीनों का सानिध्य प्राप्त होना ही चाहिए। इसलिए माता, पिता, आचार्य के प्रति अपने कर्तव्यों को जानते हुए अपनी रक्षा करें और इन सबों की रक्षा करें। रक्षा करना ही धर्म होना चाहिए, रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारा आचरण होना चाहिए। इसलिए सभी यम और नियमों का पालन करते हुए, वेद आदि का अध्ययन करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, उपनिषदों का अध्ययन करते हुए, संसार के समस्त विज्ञान की वृद्धि करते हुए अपनी रक्षा करें, अपने सुख की वृद्धि करें। यही श्रावणी उपाकर्म है। परमात्मा हम सबों को शक्ति दें कि हम सभी श्रावणी उपाकर्म को ठीक से समझ सकें, वेदों की ओर लौट सकें और वेदों की ओर लौटकर प्राचीन ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें और कृतज्ञता ज्ञापित कर अपने आप को हम सुधार सकें, अपने आप को हम वृद्धि को प्राप्त करा सकें, सुख को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें। इसका महत्व अभी तो बस हम ऐतिहासिक ले रहे हैं हुमायूं के तरफ से, और ये हुमायूं हाल फिलहाल का है, मुगल काल का है। जब कर्णावती ने जो है अपने ऊपर आपत्ति को देखा तो उसने मुगल सम्राट हुमायूं को कलाई पर राखी बांधा था और भेजा था कि भाई हमारी रक्षा करो।
और आजकल के ज़माने में मैक्सिमम लोगों ने इसको भाई बहन का ही पर्व बना दिया है कि बहनें भाई को रक्षाबंधन बांध करके ये वचन लेती हैं कि हमारी तुम हर हालत में रक्षा करोगे। यह रक्षाबंधन त्यौहार करोड़ों वर्ष पुराना है। 1 अरब 96 लाख वर्ष से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं कि अगर लोग भाई बहन का भी त्यौहार इसको माने तो कोई एतराज़ नहीं। चलो ये भी ठीक है, बहन भाई का संबंध रहेगा, बहन के प्रति भाई का प्रेम और भाई बहन की सुरक्षा करते रहेंगे, बहन उनको उस अवसर पर सम्मानित करती रहेगी। यह दोनों व्यवस्था भी अगर यदि है इस समय तो कोई विकृति वाली बात इसमें नहीं है, चल सकता है समाज में, यह कोई गलत बात भी नहीं है। अगर चलता रहे तो ठीक है। भाई की रक्षा बहन करे, बहन की रक्षा भाई करे, भाई की रक्षा भाई करे, देश की रक्षा देश की सेना करे, देश की रक्षा हमारे राजनीतिज्ञ करें, गृहस्थ हमारे अन्न से देकर समस्त जीवन की रक्षा करे। रक्षा ही रक्षा करनी है। परमात्मा का ओम जो नाम है वो इसीलिए ओम नाम है कि वो हमारी रक्षा करते हैं। हम ब्राह्मणों की रक्षा करें, हम क्षत्रियों की रक्षा करें, और ये दोनों मिलकर हम वैश्यों गृहस्थों की रक्षा करें। हम शूद्रों का पालन करें, शूद्रों की सेवा प्राप्त करके शूद्रों का पालन करें, शूद्रों को और बढ़ाएं, अपनाएं, अपने साथ रखें, सबकी रक्षा करें। भाई को बहन की रक्षा, बहन को भाई की रक्षा तो अवश्य करनी चाहिए। ईश्वर न करे कि किसी पर ऐसी विपत्ति आए कि किसी बहन को भाई की आवश्यकता ऐसी पड़ जाए जैसी कि नहीं पड़नी चाहिए। कन्या की रक्षा ऐसे भी माता पिता करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो भाई के सहारे वो रक्षित रहती है। समस्त संसार को अपना भाई मानती है, समस्त संसार को हम लोगों को माता और बहन के रूप में मानना चाहिए। ऋषियों ने ये परंपरा बताई है। पति की रक्षा पत्नी कर सकती है और पत्नी की रक्षा पति कर सकते हैं। पा धातु रक्षणे अर्थ से ही ये पति पत्नी शब्द भी बनता, पिता शब्द भी बनता। यो माता इति स माता, हम माता की रक्षा करें, हम पिता की रक्षा करें, माता पिता हमारी रक्षा करें, हम बहन की रक्षा करें, बहन हमारी रक्षा करे, हम आचार्य की रक्षा करें, आचार्य हमारी रक्षा करे। सबों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारी रक्षा करते रहे हैं, इसलिए हमें भी एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। और एक भाई यदि बहन की रक्षा न करे, बहन यदि भाई की रक्षा न करे, एक पति यदि पत्नी की रक्षा न करे, पत्नी यदि पति की रक्षा न करे, शिष्य यदि आचार्य की रक्षा न करे, आचार्य यदि शिष्य की रक्षा न करे, ब्राह्मण यदि क्षत्रिय वैश्य शूद्र को विद्या से देकर विद्या प्राप्त कराकर उसकी रक्षा न करे, क्षत्रिय यदि होने वाले अन्यायों को दूर कर अन्य 3 वर्णों की रक्षा न करे, वैश्य यदि धनों से रक्षा न करे, शूद्र यदि अपनी सेवा से सबकी रक्षा न करे, तो किसी की रक्षा न हो। इसलिए रक्षा को हमेशा व्यापक अर्थों में लेते हुए एक दूसरे की रक्षा करने का ही व्रत लेना चाहिए। और रक्षा बिना ज्ञान के, पुनः मैं कहना चाहता हूं, रक्षा बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। एक कहानी हम लोगों ने सुनी है बंदर वाली। बंदर ने तलवार उठाकर राजा के नाक को ही काट दिया था मक्खी भगाने में। रक्षा तभी होगी जब हमको ज्ञान की वृद्धि होगी। जितना अधिक ज्ञान बढ़ता जाएगा, और परमात्मा ने हमको मनुष्य बनाया है, हमारा कुछ न कुछ ऐसा पुण्य रहा है, हम कुछ न कुछ योग्य हैं,
हर व्यक्ति की योग्यता को पहचाने और उसकी योग्यता की वृद्धि करने के लिए हम जो कार्य कर सकते हैं करें, यही रक्षा है। इसी तरह से रक्षा करते हुए हम लोगों को वृद्धि को प्राप्त करना चाहिए। वृद्धि प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए भाई को बहन रक्षा करे, बहन की रक्षा भाई करे, आचार्य की रक्षा शिष्य करे, शिष्य की रक्षा आचार्य करे। आचार्य तो ऐसा रक्षक माना जाता है, आचार्य ऐसा रक्षक माना जाता है। आज के दिन यदि आचार्य आपके नजदीक आ जाएं तो सुनिए आचार्य के बारे में क्या कहता है अथर्ववेद कि आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रि तिस्रः उदरे विभर्ति तम जातः द्रष्टुम अविसंयन्ति देवाः। आज आचार्य ही आपकी रक्षा कर सकता है। जो आचार्य आपको वेद मंत्रों को सुना रहा है उसके प्रति अत्यधिक सम्मान व्यक्त करें। उस आचार्य के प्रति जितना अधिक आप सम्मान व्यक्त कर सकते हैं, जितना अधिक आदर दे सकते हैं, वह अपने लिए आप देते हैं, आपकी रक्षा होती है। इसलिए सबों को एक दूसरे मानव मात्र की रक्षा करनी चाहिए। और मानव के समक्ष तो अन्य पशु पक्षी भी हैं रक्षा के लिए। आज सबों की रक्षा होनी चाहिए और सबकी रक्षा ज्ञान से ही होती है, तभी हमारा इकोसिस्टम बचेगा। है कि इसका सब दिन से आया हुआ है कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस बार भी श्रावणी पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाएगा, लेकिन इस बार लोगों में थोड़ा सा आ गया है कन्फ्यूजन कि किस दिन मनाएं, 30 को मनाएं या 31 को मनाएं। तो वैदिक इस यहाँ पर देख लीजिए वेद का आया कि नहीं आया कि वैदिक तिथि से आता है कि भद्रा में 2 काम नहीं करना चाहिए। एक श्रावणी पूर्णिमा का काम रक्षाबंधन का, दूसरा होलिका दहन का। क्योंकि श्रावणी पूर्णिमा में को अगर हम भद्रा के तिथि में रक्षाबंधन बांधते हैं तो इससे देश के राजा का नाश होता है, और अगर भद्रा तिथि में होलिका दहन करते हैं तो उससे ग्राम के मुखिया का प्रमुख का नाश होता है। भद्रा पता नहीं कितने वेद मंत्रों में आया है। भद्र शब्द 1-2 वेद मंत्र पहले सुना देता हूं। हमारे राष्ट्रपति रहे माननीय शंकर दयाल शर्मा जी जहां जाते थे वहां पर अवश्य इस मंत्र को पढ़ा करते थे जिसमें ये भद्रा शब्द है। ये वेद मंत्र है और वेद मंत्र में इतना भद्रा शब्द आया है जिसका वर्णन नहीं। आज भद्रा पर लोग लग गए हैं, भद्रा का गलत अर्थ लगा रहे हैं, भद्रा को गलत समय से जोड़ भी रहे हैं। जरा पहले भद्र शब्द को सुने हम लोग। माननीय राष्ट्रपति जी कहा करते थे, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्विदा देवानो यथा शदमिद्वृधे अशन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। और जरा भद्रा का मंत्र सुने। देवानां भद्रा सुमतिर्जूयताम् देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। और सुने, ये तो बहुत प्रचलित मंत्र है, सभी लोग बोलते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनुभिर्व्यसेम हि देव
हितम यदायुः। पता नहीं कितनी बार भद्रा वेद में आया है। भद्र कहते हैं कल्याणकारी। परमात्मा हमें कल्याणकारी बनाए, परमात्मा हमारा कल्याण करें, हम दूसरों का कल्याण करें, इसके लिए भद्रा है। पर हमारे कुछ पाखंडियों ने इसको इस प्रकार जोड़ लिया है, कृपया इसको छोड़ें, कृपया ऐसा अज्ञान न फैलाएं, कृपया ऐसा कार्य न करें। हम बहुत लुट चुके हैं, बहुत पिट चुके हैं। सोमनाथ के मंदिर से हम अपने अकूत खजाने को ऊंट पर लुटा चुके हैं। अब ऐसा न करें, अब तो समझें ये भद्रा रूपी महापाखंड क्या है। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी या पूर्णिमा की तिथि को ये भद्रा मानी जाती है। भद्रा 7 घंटे से लेकर 13 घंटे 20 मिनट तक मानी जाती है। पंचांग के 5 अंग माने गए हैं। पहले मैं बताना चाहूंगा कि भद्रा क्या है, जो अभी प्रचलित अर्थ में है। वेदों में भद्रा क्या है ये मैंने बताने का प्रयास किया। आनो भद्रा क्रतवोयन्तु विश्वतो अदब्धास परितास उद्भिद। करण पंचांग के 5 अंग कहे गए हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। करण तिथि के आधे भाग का होता है। इस करण की संख्या 11 मानी गई है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, चर और अचर। वब, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज और विष्टि ये 7 चर हैं। शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुग्न ये 4 अचर हैं। इस प्रकार ये 11 भद्रा माने गए हैं। इसमें से जो 7वां किरण है, 7वां करण विष्टि है, उसी को दूसरे नाम भद्रा से जानते हैं, भद्रा कहते हैं। थोड़ा और डिटेल करें कि चंद्रमा जब मेष राशि में, वृष राशि में, मिथुन राशि में या वृश्चिक राशि में रहता है तो भद्रा का वास स्वर्ग लोक में मानते हैं। जब चंद्रमा का कन्या, तुला, धनु और मकर, तब भद्रा का वास पाताल लोक में रहता है। और जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में स्थित होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में माना जाता है। ये सारे हमारे ज्योतिष विज्ञान के ज्ञान को बड़े गलत ढंग से प्रचारित और प्रसारित कर आज भद्रा शब्द की उत्पत्ति कर दी गई। यह कुछ नहीं होता। परमात्मा का कोई भी समय, कोई भी दिन, कोई भी काल निंदनीय नहीं है, त्याज्य नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है। क्या इस समय कहीं कोई विपत्ति में डूबा हुआ मनुष्य रहे तो हम उसकी रक्षा इसलिए न करें कि भद्रा है? कोई नदी में बह रहा हो, हम उसकी रक्षा न करें यदि कर सकते हैं तो? कोई व्यक्ति किसी संकट में, प्राण के संकट में पड़ा हुआ है, क्या हम इस समय उसकी रक्षा न करें? रक्षा अनिवार्य है, अनवरत है, हमेशा करना चाहिए, ज्ञान द्वारा करना चाहिए। अज्ञानता से बंदर की तरह मक्खी उड़ाने में जो रक्षा की गई है वैसी रक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये भद्रा बिल्कुल मानने योग्य नहीं है, नहीं मानना चाहिए। हाँ, पूर्णिमा कब आता है, कब तक रहता है, इसका कितना समय है, यह ठीक गति करता हुआ जब तीनों एक सीध में आता है तो ये पूर्णिमा कहलाती है, क्योंकि उस समय पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है। हमें पूर्णता को प्राप्त करना है। वेद मंत्र क्या कहता है? वेद मंत्र कहता है
पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रिना वहा ईशम ऊर्जम शतक्रतो। हमारा ब्राह्मण ग्रंथ कहता पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए ये सारे पाखंड हटाएं, हमेशा रक्षा करें। रक्षा करने को जितनी क्षमता हो उस क्षमता में भी वृद्धि कर रक्षा करें। रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा, सेकेंड भर के लिए परमात्मा हमारी रक्षा करना छोड़ दें। प्राण से हमारी रक्षा करते हैं, प्राण जरा सा थोड़ी देर के लिए छीन लें। जल से रक्षा करते हैं, थोड़ी देर के लिए जल हटा दें। अन्न से रक्षा करते हैं, थोड़ी देर के लिए अन्न हटा दें, कैसा होगा? इसलिए रक्षा और रक्षा के साधनों के साथ रक्षा और रक्षा के सर्वश्रेष्ठ साधन ज्ञान है। इसलिए रक्षा और रक्षा के साधनों की वृद्धि करते हुए रक्षा के प्रति हमेशा जुटे रहें। और ये जो भद्रा नामक अभद्र चीज आ गया है, इसे बिल्कुल छोड़ दें। हमेशा हमेशा रक्षा के लिए तैयार रहें। क्या आपके घर में आपका छोटा बच्चा अभी रक्षा की जरूरत महसूस करे तो आप नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। देखते रहिए ग्राम समाचार, खबर से असर तक।